my dear students. Today I am going to teach you about the protocol. आज बच्चों आप लोग जानिएगा प्रोटोकॉल के बारे में। और प्रोटोकॉल में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टीसीपी और आईपी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में। ओके, तो पहले प्रोटोकॉल जान लेते हैं क्या आता है बच्चों। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल थ्रू विच द डेटा ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। ओके, यानी प्रोटोकॉल जो हमारा है एक सेट ऑफ रूल्स है। प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल है। जैसे मान लीजिए कि डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है तो उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन्हीं रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोड पर चलते हैं तो रोड पे चलने के लिए क्या है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो हम जब एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक अपना लोकेशन चेंज करें, तो लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो बाय रोड करेंगे या जैसे भी कर रहे हैं, तो हर जगह क्या है, कुछ रूल्स बने हुए हैं। ओके, कि हमें रेड लाइट जलेगी तो रुक जाना है, ग्रीन लाइट आएगी तो फिर जाना है, या लेफ्ट साइड से चलना है रोड के। तो ये सब रूल्स है सड़क पर चलने के नियम के। ओके, इसी प्रकार से जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है, यानी डेटा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है बच्चों, तो वहां पर भी उस डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, और इन्हीं रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ये था बच्चों हमारा प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल में हम लोग टीसीपी को और आईपी को आज देखेंगे। टीसीपी होता है बच्चों फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। जो टीसीपी होता है बच्चों हमारा, वो डेटा को वन कंप्यूटर से लेता है, यानी क्लाइंट के सर्वर से लेगा और उसे दूसरे कंप्यूटर में भेजता है, यानी सर्वर के पास भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा कि www.google.com। ओके, तो जब मैं ये रिक्वेस्ट भेजता हूँ इंटरनेट पे, तो ये रिक्वेस्ट क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और ये डिवाइड हो जाता है। ये क्या होता है, अलग अलग पैकेट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। और इसे अलग अलग पैकेट में डिवाइड करने वाला कौन होता है, वही टीसीपी होता है। ये अलग अलग में डिवाइड करके पैकेट्स को और फिर जा करके किसको भेजता है, जहां हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, यानी दूसरे सर्वर के पास ये डेटा को सेंड करता है। ओके, फिर वहां पर वो जो मेन सर्वर है वो इस डेटा को रिसीव करता है। तो जब वो रिसीव करता है तो वो सारा जो डिवाइड होकर के पैकेट जो जाता है वो फिर एक हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और वहां पर जाकर के सारा डेटा एक साथ पहुंचता है। ठीक है, तब मेन सर्वर को जब पता चलता है कि हाँ उसे जो रिक्वेस्ट मिला वो गूगल होम पेज खोलने के लिए मिला हुआ है, तब वो वहां से फिर से क्या करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है। किसके पास सेंड करता है, तो जिसने वो सर्च किया है। जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे पास फिर से वो रिक्वेस्ट आएगा। ओके, यानी वो जो मैंने सर्च किया था कि www.google.com, तब जब वो सर्वर के पास जाएगा टीसीपी के द्वारा, वो डिवाइड होकर के जाएगा अलग अलग पैकेट्स में। ओके, और वहां जाके वो कंबाइन एक पैकेट में बन जाएगा। ओके, और जब बनने के बाद फिर से जब वहां से डेटा आएगा टीसीपी के द्वारा, तो वो टीसीपी फिर से डिवाइड करेगा उसे अलग अलग पैकेट्स में, और फिर जब मेरे पास आएगा तो वो कंबाइन होकर के एक डेटा मेरे पास ओपन हो जाएगा। ओके, तब जाकर के हम अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे वो गूगल का होम पेज देख पाते हैं। तो इस प्रकार से डेटा का ट्रांसमिशन होता है बच्चों नेटवर्क पे, यानी इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो भी डेटा सर्च करते हैं, कोई भी एक डेटा जो सर्च करते हैं, तो एक तरह से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उस रिक्वेस्ट का रिजल्ट हमको मिलता है। तो एक क्लाइंट के कंप्यूटर से जाता है, यानी क्लाइंट मीन्स यूजर के कंप्यूटर से, और जैसे ही यूजर अपने सर्वर से वो कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, सर्च कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो मेन सर्वर के द्वारा फिर से उसका जो है रिजल्ट मिलता है। तो ये सारा काम हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। अब बात आती है बच्चों की, ट्रांसमिशन तो हो गया, एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा चला गया, सेंड हो गया, रिसीव हो गया। अब इसे जो है परफेक्ट एड्रेस पे पहुंचाने का काम किसका बच्चों, आईपी का। कहने का मतलब है डेटा तो ट्रांसमिशन हो गया, लेकिन वो डेटा जिस सर्वर से पूछा, यानी जिस कंप्यूटर या लैपटॉप से पूछा गया, उसी के पास वो रिजल्ट आना चाहिए। तो वो पहुंचाने का काम किसका, यानी परफेक्ट एड्रेस पे जो पहुंचाने का काम है किसी डेटा को, वो आईपी का काम होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इसी वजह से आप जानते हो कि सभी सिस्टम का, जितने भी सिस्टम आप लोग यूज करते हैं, सभी सिस्टम का अपना एक अलग यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ओके, सभी का क्या होता है, अलग होता है। उसी आईपी एड्रेस के थ्रू क्या आता है, कोई भी मैसेज जो है परफेक्ट एड्रेस पे पहुंच पाता है। जैसे हम लोग फोन कॉल भी करते हैं, तो फोन कॉल करते हैं तो जिसे कॉल करते हैं उसके पास पहुंच जाता है। बट इन केस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कॉल जो है दूसरे को लग जाता है, हम लगा रहे हैं जिस नंबर पे,
तो हमारा कॉल ट्रांसफर किसी दूसरे कॉल पे हो जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉल में क्या है, किसी प्रकार का कोई आईपी एड्रेस नहीं है वॉइस कॉलिंग में। ओके, बट इंटरनेट पे जब हम कोई भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एक परफेक्ट यूनिक आईपी एड्रेस है, जिसके वजह से जिस कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है तो उसके पास वो सेम रिजल्ट उसका मिलता है, कोई दूसरा रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके बच्चों, तो आप जान गए हो कि टीसीपी का काम क्या, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना यानी पहुंचाना, और जो परफेक्ट एड्रेस पे मैसेज को पहुंचाना या वहां से फिर लेके आना, वो किसका काम है, आईपी का। तो ये दोनों जो है इंटरनेट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो हम लोग को डेटा को ट्रांसमिशन करने में हेल्पफुल करते हैं। जो आईपी एड्रेस होता है बच्चों, वो 4 सेशन में बटा होता है, जो जिसका लिमिट होता है बच्चों 255 तक लास्ट होता है। लिमिट क्या होता है, 255। आप लोगों ने देखा होगा 100.102.230.240 इस तरीके का जो होता है आईपी एड्रेस होता है। ओके, तो ये आईपी एड्रेस सबको यूनिक मिला हुआ है। जो हमारे जो अभी है आईपी एड्रेस जो 4 चल रहा है, आईपी 4 जो 4th वर्जन है, इसमें क्या है 4 बिलियन जो है 4 बिलियन जो है आईपी एड्रेस अभी हैं, इसी का यूज किया जा रहा है। इसके बाद जो है IPv6 आ जाएगा, क्योंकि IPv4 का जो लिमिट है अब वो क्रॉस होते जा रहा है, क्योंकि जो यूजर है वो बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए आईपी एड्रेस जो है कम पड़ जा रहा है, जिसके वजह से जो है अब वर्जन 6 निकाला जाएगा इसका। तो ये तो बात किया था, इसे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में मैं बताऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में अलग से। आज हम लोग ये जान गए कि टीसीपी जो होता है वो डेटा को ट्रांसमिशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। ओके, सेंड और रिसीव का काम करता है, बट उसे परफेक्ट एड्रेस पे पहुंचाने का काम किसका, आईपी एड्रेस का, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का। ओके बच्चों।